प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे पूर्व मेघ, और आज हम सोच रहे हैं पूर्व मेघ का 57वां श्लोक 57 5 दहाई 7 कही। प्यारे साथियों, ऐसा है कि आज हम पढ़ाने में मूड नहीं थे, फिर भी हम कहे थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं। आज हमारे मूड में आया, हम कहे बातें ऐसी थी, इसलिए श्लोक में हम पढ़े, हमारे ध्यान में आया, हम कहे आज हम 57वां श्लोक। मेरे प्यारे साथियों, तो ये चीज़ है, आज कुछ न्यूज़ भी बिहार और आंध्र प्रदेश कुछ सौगातों पर संग्राम, तहसीलों में रहेंगे तहसीलदार। ये सब हेडलाइन है हिंदुस्तान पेपर की। 25 जुलाई 2024 श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी वाराणसी। यूपी में रेल सुविधाएं बढ़ाने को 19,000 करोड़, शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर रोक। तो इस तरह से अंबाला के पास शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। मेरे प्यारे साथियों, अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। इस आदेश के साथ ही किसानों की मांगों का समाधान तलाशने के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने प्रस्ताव दिया। कहने मतलब ये है कि एक कमेटी गठित किए हैं। भाई, स्वतंत्र समिति, कमेटी मतलब होता है समिति। जैसे हम लोग ये टीटी 2011 की छात्र रह चुके हैं, और हम लोगों के समय में भी एक कमेटी गठित हुआ था। माननीय उस समय डिप्टी सीएम थे श्री दिनेश शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित किए शिक्षा मित्र और क्या नाम है BATT 2011 के मामले सुलझाने के लिए। तो और वो इस समय हैं भी नहीं, सरकार बदली, उनके जगह के माननीय श्री जो है पाठक जी, ब्रजेश पाठक, अब वो डिप्टी सीएम हो गए हैं। शायद दिनेश शर्मा जी को राज्यसभा में भेज दिया गया है, शायद, क्या कंफर्म है। लेकिन ये है कि ठीक है, इसको भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। राज्यसभा में शायद गए हैं। तो कुल मिला जुला के ये चीज़ है। तो पेपर का भी खबर, इसमें भी जो है ये सब चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ ये है कि एक ऐप है, उसके माध्यम से अब क्या है, उसके माध्यम से कुछ बातें हैं कि उस ऐप के माध्यम से, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब सरकारें काम करेंगी। जैसे फ्रांस अमेरिका को मिली मेजबानी, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2030 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी फ्रांस के फ्रेंच एल्प्स और 2034 की मेजबानी अमेरिका के साल्ट लेक सिटी को सौंपने का फैसला किया है। बुधवार को फ्रांस की मेजबानी कुछ शर्तों के आधार पर सौंपी गई, पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए। कहने मतलब ये है ओलंपिक IOC मिला जुला के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2030 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल जो होगा उसकी मेजबानी किसको सौंपा है? फ्रांस और अमेरिका को। मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन जो है ये करंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ELT में भी पूछा जा सकता है। किसमें? ELT में। जैसे TGT आप पढ़ रहे हैं, तो TGT में जो ELT वाला पोर्शन है उसमें GS जो पूछेगा, जो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि IOC मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, सी मतलब कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी मतलब कि कहाँ पे होगा? मेहमान नहीं होगा, जैसे मेजबान माने जिस प्रदेश में होगा। तो
मेहमान और मेजबान, इसका विरोधाभास हो गया, उसका विलोम। तो ये चीज़ है। तो मेजबानी में इसके फ्रांस और अमेरिका ये यूरोप महाद्वीप का देश है। फ्रांस और अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका का है। तो ये आपका फ्रांस और अमेरिका यहाँ पे होगा मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से कुछ एक चीज़ हमारे पेपर में देख रहे थे कि एक चीज़ इसमें ये भी दिया था, जब वही कोई टेक्नोलॉजी है उसको हम फिर याद आएगा दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरह से अब ये आपका 57वां श्लोक है पूर्वमेघ का। तो इसमें कुल मिला जुला के ये बात कहा जा रहा है। मूल बात ये समझिए, ऐसा है कि मंदा का अंतक्षण था ये है। इसमें कह रहे हैं ये संरंभोत पतन रभसा स्वांग भंगाय तस्मिन, ये चीज है। मुक्ताध्वान शपथ सर्वा लंगेयुर्भवंतम तान पूर्वीथा स्तुमुल करका वृष्टिपाताव कीर्णान के वा नश्यु परिभव पदम निष्फलारंभेतना। मतलब ये है, कहानी मतलब है कि आप जब जाओगे पर्वतों पे सरभ नामक जानवर मिलेगा जो बहुत विशालकाय होता है। ये संरंभोत पतन रभसा स्वांग भंगाय तस्मिन मुक्ताध्वानम सपदि सर्भा लंघेयुर्भवंतम तान कुर्वीथा। कुर्वीथा में आपका जो है ये तो ये विधलिंग का है। मतलब कि यदि आपको लांघना चाहे, भाई आप बादल हो, मेघ हो, आपका काम है पानी बरसाना, और उनका काम क्या है कि ये चीज़ है। सत्तावनवां श्लोक। तो इसमें ये बात कहा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कि ये संरंभोत पतन रभसा स्वांग भंगाय तस्मिन मुक्ताध्वानम सबै सर्वा लंघेयुर्भवंतम तान कुर्वीथा तुमुल करगा वृष्टिपाताव कीड़ान के वानासिक परिभव पदम निष्फलारंभेतना। कहने का मतलब ये है कि उस हिमालय पर क्रोध से वेग पूर्वक उछल कूद मचाने वाले जो सरभ नामक हरिण मार्ग छोड़े हुए तुम पर अपना अंग भंग करने के लिए सहसा आक्रमण करे, उन्हें ओलों की मूसलाधार वर्षा से तितर बितर कर देना। व्यर्थ के कार्य में लगने वाले कौन व्यक्ति अपमान पसंद नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है, कि आप व्यर्थ का काम करेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है कि अगर आदमी गलत व्यर्थ का काम कर रहा है तो वो आदमी कौन सा है कि वो अपमानित नहीं होगा। ये चीज़ है। के वाना शिव परिभव पदम। परिभव पदम माने नीचाई को। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अनावश्यक काम कर रहा है। निष्फलारंभ इतना मतलब कि निष्फल कार्य करने वाला, मतलब बेमतलब का काम करने वाला। के वाना शिव परिभव पदम निष्फलारंभ इतना तान कुर्वीथा तुमुल करका वृष्टिपाताव कीड़ान ये संरंभोत पतन रभसा स्वांग भंगाय तस्मिन मुक्ताध्वानम शबद सर्भा लंघेयुर्भवंतम
तान कुर्वीथा तुमुल करका वृष्टिपाताव कीर्णान। तो इसमें है संरंभोत्पतन रभसा, मैंने क्रोध से उछलने में वेग वाले या क्रोध से वेग पूर्वक उछलने वाले। समरम प्लस घय नुम संरंभ तेन उत्पतनम तृतीय तत्पुरुष तस्मिन रभसो येषाम ते बहुब्रीहि समास। यह सर्वाह का विशेषण है। संरंभ शब्दार्थ सर्वा मैंने 8 पैरों वाले मृग विशेष कहते हैं कि ये सिंह से भी बलवान होते हैं। मुक्ताध्वानम मैंने जिसने सर्वों की उछलने का मार्ग छोड़ दिया है। मुक्ता अध्वा एन सह मुक्ताध्वा बहुब्रीहि समास। मुक्ताध्वा में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तम यह भवंतम का विशेषण है। स्वांग भंगा मैंने अपने अंग तुड़वाने के लिए, क्योंकि बहुत ऊंचे मेघ के प्रति आक्रमण करने के लिए उछलने से सर्प काम है उछलना, उछल करके उछलना सर्प काम है। तो वो 8-10 फीट ऊंचाई तक उछल ही जाता है। ये चीज़ है। तो स्वस्य अंगांग तेषाम भंगान षष्ठी तस्मै लंघेयु में लंघन या आक्रमण करे। अत्र संभावना लिंगम तुमुल करका वृष्टिपाताव कीड़ान भयंकर ओलों के विष्ट तितर बितर तुमलाह करका हम कर्मधारय समास हो जाएगा। तुमुल करका वृष्टिपाताव कीड़ान में आपका बनेगा कर्मधारय समास और षष्ठी तत्पुरुष। तुमुल करका वृष्टिपाताव कीड़ान, ये चीज है। यहाँ पे कर्मधारय समास और षष्ठी तत्पुरुष 2 चीज हो गया। आरंभयन्ते इति आरंभा आ प्लस रभ प्लस घय निष्फलाह आरंभा कर्मधारय समास। कुछ लोग इस तरह से हो गया। तो परिभव पद माने अनादर के स्थान या पात्र, यह के का विधेय है। अतएव विधेयगत नपुंसक लिंग और एक वचन हुआ भेदा प्रमाण की तरह। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। इसमें कुछ हम एलटी जो जिसमें भी पूछता है, और फिर अगले वीडियो में कुछ इस तरह से इसमें जो पेपर हम पढ़े रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान पेपर हम इसीलिए अब हम शुरू कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कवर कर सकें और अच्छे से सब लोगों को एलटी वाला भी पोर्सन और जीएस का उसमें 30 क्वेश्चन पूछता है, बाकी टीजीटी वाले में, और फिर जीएस पढ़े रहेंगे तो ज्ञाने वाली चीज़ है। उसमें क्या है, तो जीएस जानना सबसे अनिवार्य है। तो इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। और पेरिस शहर अवैध किले में तब्दील, कल होने वाले उद्घाटन समारोह के दौरान सीन नदी, भाई पेरिस जो है सीन नदी के तट पर स्थित है, के आसपास 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर क्षेत्र को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरह से आप लोग हमारे चैनल नमा संस्कृता जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृता चैनल बने रहिए। धन्यवाद। नमा संस्कृता, आप लोगों को दिन शुभ हो।